आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी पर आज द्वापर युग जैसा ही संयोग बन रहा है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था तब भी ऐसा ही योग बना था। इस बार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से लेकर 27 अगस्त को देर रात 2:19 तक रहेगी। आज श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्यरात्रि 12 बजे से 12:44 तक रहेगा, यानी पूजा के लिए आपको सिर्फ 44 मिनट का समय मिलने वाला है। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र में भी मंत्रिमंडल की बैठक ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। शिंदे सरकार के इस फैसले के साथ ही अब राज्य में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) की जगह यूपीएस लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान हैं। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) की तरह ही सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन की 50% राशि मिलेगी। मणिपुर में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह कोंगलेई यावोल कनबालूप (केवाईकेएल) के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि गिरफ्तारियां शनिवार को इम्फाल वेस्ट जिले के उचेकोन इलाके में की गईं। बयान के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी पहचान ओइनम मिलान सिंह 52, युमनाम रणबीर सिंह 51 और खैदम धनबीर मेती 24 के रूप में हुई है। सभी इम्फाल और उसके आसपास जबरन वसूली में शामिल थे। उनके पास से 4 मोबाइल फोन और एक गाड़ी 4 पहिया भी बरामद की है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी सिलसिले में रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के घर पर 13 घंटे की तलाशी ली। उसके बाद सीबीआई के अधिकारी कई दस्तावेजों के साथ देर शाम रवाना हुए। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें कोई ठोस सबूत मिला है, सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि बहुत कुछ है। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन शोषण होने का खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्री की कई महिलाओं के साथ शोषण हुआ है। इस पर अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर भरोसा करते हैं कि अगर मलयालम इंडस्ट्री में यौन शोषण की शिकार महिलाएं सामने आएंगी तो वो कानूनी प्रक्रिया तेजी से शुरू करेंगे। राज्यपाल मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण का खुलासा करने वाली हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। केरल में विपक्ष ने रिपोर्ट में हुए खुलासों की जांच की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिसे केंद्रीय बैंक की ओर से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया जा रहा है, अपने पायलट चरण में है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय बैंक की इस तकनीक का उद्देश्य ऋणों के मूल्यांकन में लगने वाले समय को कम करना है। साथ ही इसके इस्तेमाल से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उधारकर्ताओं के लिए तकनीकी अड़चनों को दूर करना है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, आरबीआई ने पिछले साल घर्षण रहित ऋण को सक्षम करने के लिए एक तकनीकी मंच शुरू किया था। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। इनके नाम जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले के बाद लद्दाख के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, एक विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अगली फीमेल लीड एक्शन फिल्म अल्फा को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।
यशराज बैनर की स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इसकी आगे की शूटिंग कश्मीर में होगी। अल्फा में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ एक साथ एक्शन करती नजर आएंगी। इससे पहले आलिया भट्ट और शर्वरी ने मुंबई में फिल्म का एक शेड्यूल पूरा किया था। अब यह दोनों खूबसूरत हसीनाएं कश्मीर की ठंडी वादियों में शूट करने जा रही हैं। आलिया भट्ट एयरपोर्ट पर अपनी बेटी राहा कपूर संग स्पॉट हुई। भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा सोमवार को दिल्ली पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गोपीचंद ने कहा कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा का लंबे समय से इंतजार था। अब घर आकर बहुत खुश हूं। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। अब मैं भारत के लिए अंतरिक्ष में कुछ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि काश हर कोई अंतरिक्ष में कुछ कर सके। गोपीचंद हाल ही में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के पायलट के रूप में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। महाराष्ट्र के बदलापुर में कथित यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को कल्याण कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल बदलापुर में एक स्कूल में चौथी कक्षा की 2 लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। इसके बाद नाराज लोग सड़कों पर उतर आए थे। 17 अगस्त को पुलिस ने लड़कियों के साथ कथित तौर पर उत्पीड़न करने के आरोप में स्कूल के एक अटेंडेंट को गिरफ्तार किया था। 23 अगस्त को स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एसआईटी ने दोनों नाबालिग पीड़ितों और उनके माता पिता के बयान भी दर्ज किए।